इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पहले तो मोबाइल नहीं चलता था, एल्बम में एक आध फोटो तो होगी ना? नहीं है बचपन की? बोलो है या नहीं? होगी ना? तो आज फोटो लेना और माँ बाप को दिखाना कि मम्मी पापा ये बचपन की मेरी फोटो है। तो पूछना, बचपन में जब तुमने मुझे पाला था ना, तो तुमने मेरे लिए सपना देखा था ना अपने लिए। आज बताओ पापा, मैं तुम्हारा सपना पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? ये हर औलाद का फर्ज होता है अपने माँ बाप से पूछने का। मैं ऐसा बेटा बन पाया हूं कि आपका सपना पूरा कर सकूं, आपके अरमान पूरे कर सकूं। आपने तो मेरे लिए बहुत अरमान देखे होंगे। आपने कहा होगा मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे में मेरी इज्जत करेगा, मेरा सहारा बनेगा। पापा बताओ, मैं इस योग्य बना या नहीं बना? कभी बाप की आंखों में पानी आ जाए तो समझना तुम नालायक औलाद पैदा हुए। ध्यान रखना। आपसे निवेदन करता हूं, यदि बाप का हाथ तेरे सिर पर आ जाए और सीने से लगा ले तो समझना हम अपने माँ बाप के सच्चे सपने बन करके खड़े हो गए हैं। क्या तुम अपने बच्चों के लिए सपने नहीं देखते हो? क्या तुम अपनी औलाद के लिए सपने नहीं देखते हो कि बेटा क्या करेगा आगे जाकर? मैं उस योग्य हूं या नहीं? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। ये बात अलग है कि बचपन में मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से उठ गया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं बड़ा होकर 23 साल में, 22 साल में जब मैंने संन्यास लिया, मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर को अपना पिता मान लिया। ध्यान रखना। और शायद जो एक पिता अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, वो मेरे गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर ने मेरी पूरी की है। और एक बात ध्यान रखना, मेरी 32 साल की साधना में उस दिन मुझे लगा कि मैं सफल हो गया जब आचार्य गुरुवर जिन शरणम की पंच कल्याणक में पधारे और उन्होंने जब अपने मुंह से भरी सभा में कहा कि मेरा सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्य कोई है तो पुलक सागर है। भरी सभा में उन्होंने कहा, हजारों लोगों ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, इसके जैसा शिष्य मैंने बहुत शिष्य बनाए, इसके जैसा शिष्य नहीं है कोई मेरा, इसके जैसा शिष्य नहीं, ये मेरा बेटा है। ये आचार्य पुष्पदंत सागर ने मेरा हाथ पकड़ के भरी सभा में बोला। उस दिन मुझे लगा कि अब मेरी साधना सफल हो गई। ध्यान रखना, गुरु हमारी प्रशंसा करे, माँ बाप हमारी प्रशंसा करे, माता पिता हमारी प्रशंसा करे, उस दिन सोचना कि हमने जिंदगी को सही ढंग से जिया है। और गुरु कहे कि तेरे जैसे नालायक शिष्य को दीक्षा देकर मैं पछता रहा हूं, उसी समय आदमी को समाधि ले लेना चाहिए। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। किस काम के तुम कि गुरु तुम्हारी प्रशंसा ना कर सके? मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, मेरे गुरुजी ने एक दिन मुझसे पूछा कि पुलक सागर बताओ, जब मेरी सफलताओं को देखा, जब जिन शरणम तीर्थ को देखा, उन्हें देखते ही कहा ये तीर्थ एक दिन विश्व में नाम रोशन करेगा। ये पहला आशीर्वाद था उनका, उस तीर्थ में पांव रखते ही। ध्यान रखा, पहला आशीर्वाद। उन्होंने कहा बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैंने कहा गुरुदेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं पुलक सागर हूं। गुरुजी ने कहा इसको अहंकार आ गया, ये कह रहा सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। उन्होंने कहा तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हो, मैं गुरु हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैंने कहा गुरुदेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं पुलक सागर हूं। तो बोले अहम आ गया तुम्हारे अंदर? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसलिए हूं क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है। जिस गुरु का हाथ
मेरे सिर पर होगा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। गुरुजी ने कहा तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैंने कहा बड़ा नहीं, मैं घड़ा हो गया हूं। घड़ा कितना बड़ा होता है? तो बोले तुम घड़ा हो गए? मैंने कहा हाँ, लेकिन गुरुदेव मैं कितना भी बड़ा घड़ा क्यों न बन जाऊं, लेकिन घड़े के मुंह पर यदि कोई ढक्कन है तो पुष्पदंत सागर का ढक्कन है, जिसे वो बड़ा घड़ा अपने सिर पर लेकर घूमता है। और ऐसे ढक्कन है आप कि मेरे भीतर के पानी को निर्मल रखते हैं, और कोई फूल पत्ते धूल ना आ जाए, मेरे सिर पर ढक्कन बनकर रहते हैं। ऐसा गुरु मैंने अपनी जिंदगी में प्राप्त किया। माँ बाप ऐसे ही ढक्कन है जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर बुराइयों को रोकते हैं। मेरे भाई आपसे मैं आग्रह करता हूं, अंतिम चीज कहता हूं कि 12 बजे रात को आश्रम में बैठी एक महिला अपने बेटे को फोन लगाती है, दूसरे से फोन मांग। बेटा कहता क्या है मां, 12 बजे रात को तुझे क्या जरूरत है? आश्रम में रह रही है ना, अब क्यों मुझे परेशान करती है? मां ने कहा बेटा मुझे माफ करना, आज 12 बजे रात को मेरा फोन लगाने का मन हुआ, इसलिए मैंने तुझे फोन लगाया, तेरी नींद हराम हो गई। बोले मैं सो नहीं रहा हूं, लेकिन 12 बजे फोन क्यों लगाती है तू? बेटा इसलिए आज तेरा जन्मदिन है, ध्यान रखना। इस वृद्धाश्रम में भी मैं तेरा ये दिन नहीं भूल पाई। तू भले फ्लैट में रहता हूं, मैं वृद्धाश्रम में रहती बेटा। अरे ठीक है ना मां, रात को ही फोन लगाने की क्या जरूरत थी? पूरी नींद हराम कर दी मेरी, कल सुबह भी बोल सकती थी ना। उस मां ने कहा बेटा मुझे माफ कर दे, मैं ज्यादा इमोशनल हो गई, कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन एक बात बता बेटा, एक फोन ने तेरी नींद हराम कर दी। जब तू 12 बजे रात को पैदा हुआ था, तूने मेरी रात हराम की थी बेटा, ध्यान रखना। मैं रात भर जगी थी उस पीड़ा, उस दर्द को लेकर। आज की रात में घंटों तड़पी थी तुझे जन्म देने के लिए बेटा। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर। लानत ऐसी औलाद पर जो अपने मां बाप के दर्द को नहीं समझते हैं। बेकार है ऐसी औलाद। मान्यवर, एक लड़की ने देखा कि मेरा भाई मेरी मां को इस तरह से सताता है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मां बाप को पालने की जिम्मेदारी यदि लड़कियों को दे दी जाए ना, तो इस हिंदुस्तान में एक भी मां बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने पुलक सागर ने उस लड़की से कहा कि बेटी, यदि हर बेटी मां बाप, सास ससुर को अपना मां बाप समझ लेना, तो एक भी मां बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। तुम लड़के के लिए बोल रहे, हर मां, हर बहू अपने मां, सास ससुर को, अपने मां बाप का सम्मान दे। बेटी तो नहीं, बहू की जिम्मेदारी है ये। मां बाप को पालना बेटियों की जिम्मेदारी नहीं होती है। हर बहू यदि अपनी सास ससुर को अपनी मां समझ ले, तो मैं गारंटी से कहता हूं एक भी मां बाप वृद्धाश्रम में दिखाई नहीं देंगे। अपना जीवन बदलो। एक बेटी ने राखी बांधी भाई को, रक्षाबंधन पर राखी बांधी और कहा बेटा भाई आज राखी बंधाने का इतना मुझे उपहार दे दे कि तू मेरी मां को कभी दुख नहीं देगा, मेरे पापा को कभी दुख नहीं देगा। उस लड़के ने कहा बहन आज तू भी मुझे ऐसी राखी बांध कि तू ससुराल में सास ससुर को कभी दुख नहीं देगी। ध्यान रखना, तू मुझसे तो वचन ले रही है लेकिन तू नहीं दे रही है। तू भी वचन दे कि मैं अपने सास ससुर को कभी दुख नहीं दूंगी। तो ये बेटा भी कसम खाता है मेरी पत्नी भी मेरी मां को कभी दुख नहीं देगी, कष्ट नहीं देगी। आपसे निवेदन है मान्यवर, हालात बहुत खराब है। कितना बोलूं कितना बोलूं, कम नहीं पड़ेगा। लेकिन आज समापन का दिवस है। बहुत से लोगों के आ रहे हैं कि महाराज और चालू रखो ज्ञान गंगा।
मैंने कहा बस करो यार, माँ बाप पे नहीं तो इस पे तो दया करो। बोले महाराज आप बोलते हो तो घड़ी में देखने का मन नहीं करता, लगता सुनते जाएं सुनते जाएं। मैंने कहा भाई ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पे जो बीत रही वो किसको पता है, वो कितना पिटती है बेचारी, तुम्हें नचाने के लिए ध्यान रखना। लेकिन मैं सलूम्बर आया, ना जाने अभी सभा दोबारा लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन मैं सलूम्बर आया और मैंने यहां आकर के एक दिन और कहा था कि अच्छा वक्ता बनना बड़ी बात नहीं, अच्छा श्रोता बनना बहुत बड़ी बात। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जीव की कृपा जय शरण मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जराकुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा जिन शरणम मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह
मैं भी एक टाउनशिप बन जाता, लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा जय शरण मना। तीर्थधाम जिन शरणं यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणं यही है निर्जराकुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा जिन शरणं मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,